अब ये भी इतना नहीं कह सकते हो कि चुनाव लड़ना गुनाह है। अगर विधानसभा का चुनाव मनीष ने लड़ लिया तो गुनाह भी नहीं कर लिया, अपराध भी नहीं कर लिया, तो वो आतंकवादी तो हो नहीं गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजे न्यूज और मैं विभू कुमार झा। इस वक्त हमारे साथ सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने मशहूर एडवोकेट हैं, जो कि मनीष कश्यप मशहूर एडवोकेट जिनका केस देख रहे हैं। सर से ही आज विस्तृत बात करेंगे कि आखिर तारीख पे तारीख बढ़ाई जा रही है, एनएसए जो लगा हुआ है और डीवाई चंद्रचूड़ जो है जस्टिस हैं, वो भी लगातार इस मामले को देख रहे हैं, केस को। क्या कुछ अपडेट्स है और अगली सुनवाई जो है बढ़ा दी गई है 28 अप्रैल को। जो भी अपडेट्स है इससे जुड़ा हुआ तमाम सर से हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। सर, ये आखिर सुनवाई पे सुनवाई लगातार जो है टाला जा रहा है, आखिर डेट 28 अप्रैल बढ़ गया, क्या वजह है सर? नहीं, हमारे जो आपने कहा ना, जो ओपनिंग में कहा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो ये हमारे देश का ही तो सिस्टम है। अगर वो फिल्म बनी है, फिल्माई गई है, तो हमारे देश की न्यायपालिका न्यायिक पद्धति पर तो फिल्माई गई है। जुडिशरी पर, वकीलों पर, सिस्टम पर, अदालत पर, क्लाइंट पर, उसी पर फिल्माई गई है, तो उस हिसाब से। लेकिन फिर भी बड़ा मामला है, एनएसए से जुड़ा मामला है, 2 राज्यों से जुड़ा मामला है, और तमिलनाडु सरकार की तरफ से पेश हुए आदरणीय कपिल सिब्बल जी ने कहा भी उसमें है, आरोप भी संगीन लगाए हैं कि इससे इनके द्वारा हत्याएं हुई हैं, बड़ा आरोप। बिहार सरकार ने कहा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, प्रोफेशनल क्रिमिनल है, इससे पहले के भी 8 केस हैं। बिहार सरकार ने कहा राजनीति कर रहा था, नॉट यूट्यूबर, पॉलिटिशियन, ही इज अ पॉलिटिशियन, पत्रकार नहीं। हमारी दलील है पत्रकार है, यूट्यूबर, छोटा पत्रकार, बड़ा पत्रकार आप कह सकते हैं। वैसे हमारी नज़र में नहीं होता है, देश की नज़र में नहीं होना चाहिए छोटा बड़ा पत्रकार, पत्रकार होता है होना, लेकिन फिर भी वो कहते हैं राजनेता है, राजनीति करने के लिए ऐसा किया। हमने ग्राउंड ली कि एक सोशल मीडिया पर पोस्ट अपलोड की जाती है, उसी आधार पर, और वो सोशल मीडिया पर मनीष कैसे अपलोड करता है उसके पीछे ये है हिंदुस्तान, रेनाउंड न्यूज चैनल, जी न्यूज, आज तक, दैनिक प्रभात, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, कितने अखबार, कितने न्यूज चैनल देश के नामी गिरामी वो खबर छापते हैं कि बर्बर, मतलब घटना बर्बर हुई। क्या हुई? हिंदी भाषी लोगों के ऊपर तमिलनाडु में अत्याचार, ये चीज़ छापते हैं, पब्लिश करते हैं। अब इसमें सुनते हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी। नीतीश कुमार जी ट्वीट करते हैं, मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदारी है, लोगों के सवाल हैं, लोगों को संतुष्ट करना उनकी जिम्मेदारी आती है, नैतिक भी और संवैधानिक जिम्मेदारी भी है। वो ट्वीट करके लिखते हैं कि न्यूज़पेपर से पता चला है कि बिहारी मजदूरों के साथ, माइग्रेंट के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो डीजीपी से, पुलिस अधिकारियों से, गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों हुआ। इस पर और सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, वो भी ट्वीट करते हैं, और उसी को आधार बना के मनीष कश्यप भी करता है, ये उसका रोल है। लेकिन उसके जीवन की क्या गलती है? वो पहले कह चुका था कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, सरकार गिरा देंगे। इतने बड़े बड़े वादे किस पागलपन में कर लिए, किस उसमें नादानीपन में कर लिए? नादानी थी, पागलपन था, बचपना था, या अतिशय प्यार था, या बिहार के प्रति ओवर कॉन्फिडेंस था, या तेजस्वी यादव पर ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये तो मेरे तेजस्वी यादव हैं, युवा तुर्क हैं, युवा दिलों की धड़कन हैं, बदलाव करेंगे, अब पूर्वांचल वासियों के साथ कभी प्रताड़ना नहीं होगी, अब हिंदी भाषी लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होगा। ये भी भाव हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस जो है, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार कई बार आदमी हो जाता है, वो उन पर लगा दिया गया। चलो वहां तक तो ठीक था, बिहार में केस रजिस्टर्ड हो गए, तमिलनाडु में नहीं होना चाहिए था। अपने घर की बात थी, प्रदेश की बात थी, अपना लड़का, अपना बिहार, सन ऑफ बिहार लिखता, अपना उप मुख्यमंत्री। अब कोई ये कहे कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, बहुत कम सौभाग्यशाली पुत्र हैं जिन्होंने राजनीतिक विरासत को संभाला है। उनमें से आदरणीय तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री के रूप में हैं, जिनकी पूज्य माताजी मुख्यमंत्री रहीं, पूज्य पिताजी मुख्यमंत्री रहे,
कई बार देश के रेल मंत्री रहे, राजनीति की धुरी रहे, किंग मेकर रहे, बहन राज्यसभा सांसद, छोटा भाई बिहार सरकार में मंत्री, कोई परिवार में और बचा नहीं, और दामाद बहनोई जो हैं, बहनें हैं, वो भी राजनीतिक रूप से स्थापित हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसे व्यक्ति को आप ये कह के रोक रहे हैं कि नहीं हम मुख्यमंत्री, वो तो है उप मुख्यमंत्री, क्या रोक लोगे? उप मुख्यमंत्री तो है। 2024 के लिए यदि नीतीश कुमार जी मोदी जी के विरोध में देशव्यापी नेता बनने के प्रयास में आगे आते हैं तो उन्हें बिहार से फ्री होना पड़ेगा, तो उसको मुख्यमंत्री उन्हें बना देंगे। तो टारगेट करते हैं मनीष कश्यप सीधे उन पर कि मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे आप। हाँ, वो थोड़ा उचित नहीं था। चुनाव लड़ने का मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा तो नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, बिहार का मतदाता है, नॉमिनेशन भरा, रिटर्निंग ऑफिसर ने उसका नॉमिनेशन मंजूर किया, चुनाव चिन्ह दिया, लड़ा, निर्दलीय लड़ा, किसी पार्टी से तो था नहीं। सवाल है कि वीडियो लीक हो जाती है, पुष्टि नहीं करते हैं, क्या इस पे एनएसए लगाना इतना जल्दी उचित है? हाँ, यही तो सवाल है। एनएसए उस समय लगाया जब आपकी पुलिस कस्टडी में है, 1 महीने से लगभग पुलिस कस्टडी में है, उस समय एनएसए लगाया गया, पत्रकार पे एनएसए लगाया गया। यही बात मैं शुरू से कह रहा हूँ, पत्रकार तो सूरज की रोशनी की तरह होता है, जहाँ जाएगा बीमारी दूर भगाएगा। सूर्य की रोशनी तो विटामिन डी देगी, शरीर को स्वस्थ करेगी, घर को स्वच्छ करेगी, वातावरण को स्वच्छ करेगी, बीमारियों को भगाएगी। लेकिन सर, कपिल सिब्बल को लगातार सवाल कर रहे हैं, चंद्रचूड़ जो हैं, जस्टिस हैं, वो कह रहे हैं कि एनएसए क्यों लगाया गया, किस तरीके से? नहीं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो सुनते हैं, मूक दर्शक नहीं हैं, वाइब्रेंट हैं। हमारी न्यायपालिका वाइब्रेंट है, जीवंत है, ज्वलंत है। देश के लोग सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करते हैं। 150 करोड़ लोगों की वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है दुनिया, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र हमारे यहां से शुरू हुआ, जन्म लेके चला है। 2023 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में G20 का महासम्मेलन, पूरी दुनिया के राजनेता आ रहे हैं भारत में, तो हम हैं ना कहीं स्थापित, कहीं ना कहीं मोदी जी ने देश को स्थापित किया है। तो ऐसे में इस तरह से ऐसे बड़े देश में, ऐसे विशाल देश में, ऐसे लोकतांत्रिक देश में, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लचीला भारत का है, तो ऐसे देश की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, तो उसके ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो नेचुरल है सवाल पूछेंगे, बात भी करेंगे, सोचेंगे भी। जो हमारी मांग है क्लब करने की, सारे केस क्लब होने चाहिए, वो एक बात है। इंटरिम बेल होनी चाहिए, एनएसए हटना चाहिए। इस तरह की चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं और निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलनी चाहिए। तमिलनाडु सरकार कह रही है, कपिल सिब्बल जी कह रहे हैं, सबका URL नंबर अलग अलग है, मतलब जो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई, अपलोड हुई, सब अलग अलग URL नंबर से हुई। एक बड़ा सवाल, मनीष ने तमिलनाडु में विजिट किया, इसी दौरान वो तमिलनाडु गया। अब ये क्यों गया सवाल है। पत्रकार के नाते भी जा सकता है, पत्रकारिता के नाते ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग की आज की बड़ी चाहत है। एक्सक्लूसिव जी, ग्राउंड जीरो ही तो करता था वो। ग्राउंड जीरो करता था, बिग एक्सक्लूसिव करना, बिग ब्रेकिंग देना। आज की मीडिया की दौड़ पड़ गई, होड़ पड़ गई। आपने देखा अतीक अहमद इसी बिग ब्रेकिंग और एक्सक्लूसिव का शिकार हो गया। पत्रकारों को बुला लिया ऐसे सिर हिला के, वो पत्रकारों में अटैकर भी पहुंच गए। 3 आईडी हाथ में थी, एक हाथ में आईडी थी, कैमरा था, दूसरे हाथ में टर्की का रिवाल्वर था 9-9 लाख का, 250 रुपए की गोलियां भरी हुई, 15 गोलियां, बस खेल खत्म कर दिया। तो ये चीज जो हुई है वो एनएसए लगाने का मतलब जल्दबाजी में लगाया गया और एनएसए पर हमें बहुत विरोध है, उचित नहीं हुआ। राज्य सरकारों का मामला था, 1 महीने से लगभग पीसी जेसी में था। उस दौरान उसने क्या कर लिया ऐसा गुनाह
तो सर अब कितना लंबा जा सकता है ये मामला? नहीं, देखिए अभी उसकी तरफ से दलीलें हैं, बात आएगी चलेगी। अब मनीष कश्यप को ने अपने को सरेंडर किया, पुलिस के सामने सरेंडर किया, ना तो अपना भेष बदला, जैसा था वैसे ही, दाढ़ी नहीं बनवाई, पगड़ी नहीं बांधी, बाल लंबे नहीं किए, किसी नेपाल बॉर्डर पे कहीं पकड़ा नहीं गया, अंडरग्राउंड नहीं पुलिस ने पकड़ा, कहीं भागते हुए नहीं पकड़ा, किसी एयरपोर्ट पे नहीं पकड़ा, कपड़े बदले हुए नहीं मिला, दूसरे की आईडी लेके नहीं घूमता मिला, अपनी आइडेंटिटी नहीं छिपाई। सर एक सवाल है कि जब कुर्की जब्ती पुलिस जब करना शुरू की तब वो सरेंडर किए। अच्छा, हाँ ये भी बात है। फिर उन्हें कोर्ट में सरेंडर होना चाहिए था, कोर्ट का सहारा लेना चाहिए था। लीगल टीम वहाँ उनकी कमज़ोर थी, यहाँ भी थोड़ी सी कमजोरियां हैं, आपस में सामंजस्य नहीं है, आपस में सामंजस्य होना चाहिए। सब चाहते हैं मनीष कश्यप की भलाई, लेकिन आपस में सामंजस्य तो होना चाहिए, वो सामंजस्य की कमी दिखती है। अब जो इतने दिनों बाद आपने कहा ना तारीख पे तारीख के लिए सारा सिस्टम जिम्मेदार होता है। केवल कह दें वकील जिम्मेदार, माननीय अदालत जिम्मेदार, पुलिस जिम्मेदार, क्लाइंट जिम्मेदार, सिस्टम जिम्मेदार, एक कोई नहीं जिम्मेदार होता, सब जिम्मेदार होते हैं, सबकी सहभागिता बराबर होती है। अब जो अमेंडेड पिटीशन फाइल होगी, जिस पर 28 तारीख के लिए नोटिस जारी करके कोर्ट ने तमिलनाडु से जवाब मांगा है, अब वो अमेंडेड पिटीशन फाइल होगी, एडिशनल डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं, अमेंडेड पिटीशन फाइल होगी, अमेंडेड पिटीशन फाइल की फिर तमिलनाडु, बिहार और उनको दिए जाएंगी कॉपी, फिर उसका आप रिप्लाई देंगे, उसमें बताएंगे नस्से क्यों लगी, क्या बात हुआ, क्या कारण हुआ, क्यों ऐसे, इस पर चर्चा होगी। सर अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है तमिलनाडु? नहीं, तमिलनाडु ने अपनी उस जो लगाई गई थी क्लब करने को और एंटरिम बेल, दोनों बातों पर रिपोर्ट दे दी। दोनों बातों में उन्होंने कहा है कि इनकी वजह से हत्या हुई, एनएसए लगा हुआ है, एनएसए की उसमें नहीं थी पिटीशन में बात, अब आई है क्योंकि जिस दिन फाइल हुई थी उस समय एनएसए नहीं लगा था, अगले दिन जब मेंशनिंग और आगे का प्रोसेस हुआ तब ये बात आई थी। तो ये चीजें सब होनी चाहिए तो थी। सर कपिल सिब्बल ने पुष्टि कर दिया कि एनएसए क्यों लगा, आखिर क्यों लगना जरूरी था, पुष्टि हाँ, वो ये कह रहे हैं यूआरएल नंबर अलग अलग था, एफआईआर के कंटेंट्स अलग अलग थे, उनकी वजह से हत्याएं हुई। बिहार में 8 केस पहले से रजिस्टर्ड हैं, मनीष वहाँ तमिलनाडु पहुँचा है, इस 2 राज्यों में बहुत ही अशांति फैली है, वातावरण हुआ है, तो इसलिए एनएसए लगाई है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने से पहले वो आपकी पीसी का पुलिस कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में है। फिर क्या किया, वो उसने किससे बात की, किससे मिला, आपने किससे उस पर फ़ोन पे बात कराई, किससे एसएमएस कराए, किससे वीडियो कॉलिंग कराई, किससे व्हाट्सएप कॉलिंग कराई, किससे चिट्ठी लिखवाई, किसके इंटरव्यू दिलाया। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, खतरा के लिए कुछ चाहिए ना। हाँ, उसका खालिस्तान से संबंध हो अवश्य लगाइए, उसका लिट्टे से संबंध हो जरूर लगाइए, लश्कर ताइबा से संबंध हो बिल्कुल लगा दीजिए, कोई मनादी नहीं है, लगाना चाहिए, लगना चाहिए, क्योंकि हैं भी हमारे देश में। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, ऐसे लोग भी हैं। ऐसा बात इसका मतलब जबरदस्ती लगाया गया एनएसए? नहीं, राजनीतिक कारणों से कई बार ऐसे केस लगा दिए जाते हैं, राजनीतिक कारण भी जिम्मेदार होते हैं इन सब के लिए, और राजनीतिक कारणों की वजह से ऐसे केस लग जाते हैं, और हुआ है ऐसा, इस केस में भी हुआ है, लेकिन उसका समाधान भी होगा। देखिए, हमें माननीय अदालत पर भरोसा रखना पड़ेगा। आपने देखा बिहार का ही आपका केस, छोटू यादव आरती यादव हुआ, मैंने लड़ा, मैं बिहार के केस गिनाता हूँ। आप छोटू यादव आरती यादव आपने देखा, मैं गया वहाँ, अररिया गया, आरती यादव की तरफ से था तो सबको अरेस्ट कराया, कुछ लोग नहीं अरेस्ट हुए तो वो भी अरेस्ट कराए, सब जेल पहुंचाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल डिसमिस कराई, हाई कोर्ट पटना से बेल डिसमिस कराई। ठीक है, न्याय मिला ना। लड़की को अगर उसके सामने उसके प्रेमी की हत्या उसके माता पिता ने की है तो भी न्याय मिलना चाहिए, हत्यारों को दंड देना चाहिए, हम दिला रहे हैं। आपको दूसरा एक केस बताता हूँ, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, वहां से चला केस, लोगों को परेशानी थी, राजनीतिक दबाव, दिल्ली में केस ट्रांसफर कर दिया, साकेत कोर्ट में ट्रायल हुआ, सजा हुई, पीड़ित को न्याय मिला, न्यायालय। उसके बाद वो हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट में हमारे पास आया,
दिल्ली हाई कोर्ट। अब दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ लोगों की तरफ से हमने अपील लगाई हुई है, अपील और बेल लगी हुई है। अब वो प्रोसेस, हमें न्याय की उम्मीद है ना दिल्ली हाई कोर्ट से कि अगर मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड सच था या झूठ था, कन्विक्शन हुआ इसका मतलब सच था। दिल्ली हाई कोर्ट आए, हम अपनी दलील देंगे, न्यायालय पे तो भरोसा करना पड़ेगा। सुशांत सिंह राजपूत केस, सुशांत सिंह राजपूत के साथ भाई भतीजावाद नेपोटिज्म का शिकार हो रहा था महाराष्ट्र में, और ऐसे कितनी युवा कलाकार होते हैं, कितनी लड़कियां होती हैं हीरोइंस इस बात की ग्रसित हैं, पीड़ा है, दर्द है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी ऐसा हुआ, वो चीज़ अलग चली। ये क्या सत्य नहीं है जब सुशांत सिंह राजपूत के केस में बिहार के आईपीएस महाराष्ट्र पहुंचे, उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया था। देखा होगा आपने, किस लिए, क्या मतलब था। ये न्याय व्यवस्था नहीं है, हमारा संघीय ढांचा है, लेकिन फिर भी हमें अदालतों पर भरोसा रखना पड़ेगा। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट में केस डाला। हम थे फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसरों की तरफ से, 8 डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने फिल्में बनाई, विभिन्न अपनी अपनी फिल्में बनाई सुशांत सिंह राजपूत पे, और रिलीज के लिए तैयार हो गई उनकी जान। सुशांत सिंह राजपूत के पिता आदरणीय के सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाला कि ये फिल्में रिलीज नहीं होनी चाहिए, अगर रिलीज होंगी तो मुझे 200 करोड़ रुपए दिए जाएं, क्योंकि मेरा पुत्र था। उनका दावा था इस बात को लेकर। हमारा ये कहना था फिल्में किसी की जिंदगी पे आधारित हैं। सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा बीता, क्या क्या बीता, नेपोटिज्म का शिकार हुआ महाराष्ट्र में, मुंबई में उसके साथ कैसा कैसा बर्ताव किया गया, प्रवासी की वजह से, हिंदी भाषी की वजह से, बिहार की वजह से, तो ये जनता के सामने जाना चाहिए फिल्म के माध्यम। फिल्म एक माध्यम है, फिक्शन है, तो उसके साथ जाना चाहिए। तो माननीय दिल्ली कोर्ट ने, एक कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया कि ठीक है फिल्म रिलीज होगी, हमारे पक्ष में जीते हम। फिर वो डबल बेंच चले गए, बड़े बड़े वकील बदले, बड़े वकील किए, लेकिन हमें डबल बेंच से भी राहत मिली, न्याय मिला, हमारी फिल्में रिलीज हुई, फिल्में चली, तो न्याय मिला ना। जी। बिहार के लोगों को न्याय मिला, मतलब देर से ही न्याय मिला। हाँ, देर से मिला न्याय, लेकिन मिला तो न्याय मिलता है। तो न्याय की, अब ये आपने की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की बात, एक हरियाणा में बरवाला कांड हुआ था, संत रामपाल दास जी महाराज का बड़ा मामला था 2014 में। 950 लोगों पर, उस समय खट्टर जी की सरकार बनी थी, शुरुआती दौर था। खट्टर जी नाराज हो गए, कुछ राजनीतिक कारण रहे, संत रामपाल दास जी महाराज पर और उनके 950 फॉलोअर्स पर देशद्रोह का केस लगा दिया गया। हिसार बरवाला में छावनी बना दी गई, उन्हीं के लोग मारे गए, उन्हीं पर हत्याएं लगाई गई, मर्डर केस भी उन्हीं पे लगा, और उन्हीं के फॉलोअर मारे गए, उन्हीं की भक्ति मारी गई, उन्हीं के सत्संग में आने वाले मारे गए, उन्हीं पर मर्डर लगा दिया गया। बहुत मामला चला, लेकिन हमें कोर्ट से न्याय मिला, बेल भी हुई, बाहर भी हुए। चीज़ है, मनीष कश्यप के चाहने वाले जो लोग हैं, 60 लाख फॉलोअर हैं, वो दिन रात ये सोच रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप ने इतना बड़ा गलती क्या कर दिया कि एनएसए लगा दिए गए और लंबी तारीख पे तारीख की जा रही है। तो क्या लगता है कि इस साल भर लग जाएगा, या फिर जो अगली सुनवाई है उसमें बेल मिल जाएगा? क्या कुछ हम लोग जल्दी प्रयास कर रहे हैं। देखिए, केस बड़ा है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी बड़ी अदालत है, सुन रही है, बेतिया नहीं है। सम्मान तो बेतिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी है, रिलीफ वहां भी मिलती है, पटना ऑनरेबल हाई कोर्ट भी है, वहां भी रिलीफ मिलती है, लेकिन देश की बड़ी अदालत है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस केस की सुनवाई कर रहे हैं। लगभग सर अप्रॉक्सीमेटली कितना समय लगेगा इस सारे मामले? समय देखिए, एनएसए पे वो डॉक्यूमेंट क्या दाखिल करते हैं, कितना प्रूव कर पाते हैं, कितनी अपनी बात को कहते हैं, कितना सही करते हैं, कितना गलत करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, ये सब चीज़ें राजनीतिक मामलों में, इसे साधारण केस मत समझिए कि एक साधारण पत्रकार पर बिहार सरकार ने, तमिलनाडु सरकार ने, राजनीतिक कारणों से ऐसे केसों में होता है। थोड़ा टाइम भी लगता है, थोड़ी मेहनत भी लगती है, थोड़ी शांति भी बनाए रखनी पड़ती है, थोड़ी एकता की भी जरूरत पड़ती है। अब देखिए, 48 लाख के करीब उसके बैंक अकाउंट में थे मनीष कश्यप, सीज कर दिया गया। निजता का अधिकार नहीं है, आपने एक तो ओपन कर दिया कि उसके पास 48 लाख थे, और दूसरा सीज भी कर दिया, निकाल भी नहीं सकता, लोगों को पता भी है ऐसे पैसे, इतने पैसे। अब आप सीज करने से पहले क्या आपने ऐसा कुछ नोटिस दिया उसको? क्या वो पैसा खालिस्तान का था, लिट्टे का था, तोयबा का था, पाकिस्तान से आया था, चाइना से आया था, आतंकवादी संगठन कोई है? जो बैन है हमारे यहाँ गृह मंत्रालय के द्वारा संगठन, क्या उनमें से था? नहीं था। अगर वो पैसा बिहार के लोगों का था, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम का था, तो फिर क्या गुनाह है?
उसमें गुनाह नहीं है। तो वो चीज़ की गई और ऐसा हो जाता है राजनीतिक कारणों से। मुझे याद है इंदौर में कंप्यूटर बाबा का केस हुआ। वो ऐसे कंप्यूटर बाबा थे जो भारतीय जनता पार्टी में भी दर्जा प्राप्त मंत्री रहे और कांग्रेस में भी दर्जा प्राप्त मंत्री रहे, माननीय दिग्विजय सिंह जी के बहुत क्लोज थे। अब वर्तमान मुख्यमंत्री मामा जी शिवराज सिंह चौहान नाराज हो गए उनसे, केसों की केस लाइन लगा दी कंप्यूटर बाबा पे केसों की, धड़ एक में बेल हो फिर बेल, फिर प्रोडक्शन वारंट, फिर अंदर, फिर प्रोडक्शन वारंट, फिर अंदर, सिलसिला। मैं गया वहाँ, यहाँ से लेके गए वो लोग, तो इंदौर पहुंचा, जाके फिर बेल कराने का भी हमने सिलसिला शुरू किया। तुम लगाए जाओ, हम बेल कराए जाएंगे। तब कहीं जाके उन्हें जेल से छुड़ाया इंदौर से और उन्हें वापस भेजा। आश्रम तोड़ दिया गया, पूरा बुलडोजर चला उनके ऊपर, सब कुछ करके सब तहस नहस हो गए, केसों की लाइन लगा दी। होता है सरकारों के चक्कर में, होता है ऐसे राजनीतिक मामलों में। उत्तर प्रदेश का मामला बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में आदरणीय स्वामी चिन्मयानंद जी भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे। ये वो मैं केस बता रहा हूं जो किए हैं, जिनमें हमें अदालत से न्याय मिला है और बहुत हाईलाइटेड है, बहुत हाईलाइटेड है। उसमें यहां तक पुलिस ने जांच की कि शिकायतकर्ता लड़की और उसका गैंग भी अरेस्ट हुआ, वो भी जेल गए और स्वामी ने चिन्मयानंद बाहर आए, बेल हुई, निर्दोष साबित हुए। राममूर्ति सिंह वर्मा प्रकरण, समाजवादी पार्टी में कद्दावर मंत्री थे, सांसद रहे, बहुत रुतबा था, सीबीआई जांच, ये केस लगा, वो केस लगा, पत्रकार हत्याकांड सब लगा, लेकिन हमने उन्हें निकाला, उससे बचाया, सुप्रीम कोर्ट से बचाया, बाहर आया, चुनाव लड़ा उन्होंने। सर अभी बातचीत मनीष कश्यप से आपको लगातार होती रहेगी, क्योंकि जो भी मामले हैं लगातार केस को देख रहे हैं, तो तमिलनाडु में जो उनके जो प्रक्रिया है, क्या वो मतलब कि सब कुछ ठीक चल रहा है उनके साथ? नहीं, देखिए तमिलनाडु में भाषा की प्रॉब्लम है, हिंदी भाषी व्यक्ति है, खाने पीने की प्रॉब्लम है, खाने पीने की देखो सीजनल और रीजनल का बड़ा ध्यान रखा जाता है, तो ना तो वहाँ उनके लिए सीजनल मिल पा रहा है, ना वहाँ का रीजनल की आदत है मनीष कश्यप को खाने की, तो वहाँ का भाषा का फर्क है। मुश्किलें तो हैं सर वहाँ पे, मुश्किलें तो जेल में कौन सुखी है। अब जुडिशियल कस्टडी में है, अभी उनकी कस्टडी बढ़ाई जाती है, इंडिया में तो मदुरई में है, जेल में तो कुछ अलग ही लाइफ स्टाइल रहता है। नहीं, वो दूसरे तरह के अपराधी होते हैं, वो वैसे भी हमारे पास हैं, वैसे भी हमारे पास हैं। अनुराधा चौधरी राजस्थान की, आनंद पाल का केस हुआ, ये केस वो है वो जो मैंने, लॉरेंस बिश्नोई, काला जठीरा, ये है। इन लोगों का रॉयल्टी वहां भी रहता है, अपना है, अपना तरीका है, अपना जीने का ढंग है, जीते हैं, बाहर भी शान से जीते हैं, अंदर भी शान से जीते हैं, काम भी शान वाले करते हैं। अपराधी कभी शान वाला नहीं होता, लेकिन वो अपने को कहते हैं, तो क्या अपराधी अपने को महिमा मंडित करता है। सर, अपराधी की कभी कोई जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, धर्म, रंग रूप नहीं होता, तो अपराधी होता है। लेकिन फिर भी ऐसा जीवन में चलता है, कुछ लोग मुख्य धारा में लौट आते हैं, कुछ लोग मुख्य धारा में नहीं वापस लौट पाते हैं। मनीष कश्यप तो अपने आप को माफी भी मांगे कि हमसे कुछ चूक हुई है, गलती हुई है, तो इस पर में इतना मतलब कि उनको परेशान, ये पता किससे माफी मांगे, मतलब कि सिस्टम से माफी मांगे, बिहार सिस्टम से माफी मांगे तो माफ हो जाएंगे। प्रायश्चित हो किया है तो निश्चित तौर पर प्रायश्चित का तो होता है, सब प्रायश्चित कर लेते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे, विधायक रहे, लोगों ने भी प्रायश्चित किया, उनकी वीडियो बन गई, इस तरह से बन गई, इस्तीफा देना पड़ा, जेल जाना पड़ा, उनकी बेल कराई, जेल में मिले जाके, उन्होंने फील किया, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। कई लोगों का ये कहना है कि कपिल सिब्बल वो भी एक बड़े एडवोकेट हैं, इस तरह से इतना आसान नहीं है कि मनीष कश्यप को NSA और जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर इतना सारे केसेस हैं हटना। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक क्या, धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। नाविक तो वही है जो उल्टी धाराओं में भी नाव को निकाल ले जाएगा, और जो पथ क्या, पथिक कुशलता का, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक क्या, धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल हैं, उल्टी धाराओं में चला जाएगा, संघर्ष का परिणाम होगा। हमारे माता पिता ने बचपन में कविता सिखाई थी, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। संघर्ष है, संघर्ष चल रहा है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा, जीत होगी। हिंदी भाषी हार नहीं सकता है। प्रवासी मजदूरों की बात करने वाला, बिहार के लोगों की बात करने वाला
हार नहीं सकता है। ये काम जो मनीष ने किया, काम सरकारों का था। मजदूरों की सुरक्षा, प्रवासी की सुरक्षा, हिंदी भाषी की सुरक्षा करना उन्हें चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्या उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, किसी मुख्यमंत्री ने, आज तो जम्मू में 370 और 35 से हट गई है, हट गई। अब तो माननीय अमित शाह जी ने बड़ा दरिया दिल दिखाई और कह दिया कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा था, है और रहेगा, सिद्ध करके दिखा दिया। एक आया ऐसा गृह मंत्री, कर दिया 75 साल में। लेकिन क्या ऐसा कोई मुख्यमंत्री बन पाया जो यहां से उठकर श्रीनगर, लद्दाख, राबी, ताप्ती, झेलम, डल झील, इन नदियों में, झीलों में कभी छठ पर्व मना के दिखा पाया, वहां खड़े होके सूर्य को अर्घ दे पाया? क्या छठ पर्व सूर्य भगवान केवल बिहार के हैं? क्या सूर्य भगवान जम्मू, श्रीनगर और लद्दाख, लेह में नहीं निकलते हैं? क्या वहां के लोगों को राहत नहीं देते हैं? सूर्य भगवान तो सबके हैं, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है कि हम अपने प्रदेश के लोगों का लिए। क्या जम्मू कश्मीर में बिहार के लोग नहीं हैं? क्या उत्तर प्रदेश के लोग नहीं हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड के लोग नहीं हैं? क्या निर्माण, देश के निर्माण करने में पूर्वांचल के राज्यों ने अपना योगदान नहीं दिया? क्या महाराष्ट्र में पूर्वांचल के लोग अपना खून पसीना कमाई नहीं लगाते हैं? क्या समुद्र की लहरों से निकले हुए नमक के पानी के साथ अपनी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ाते हैं? बढ़ाते हैं सर। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भाई जिम्मेदारी के साथ और दुख के साथ कह रहा हूं, कई बार ऐसा कह देते हैं, तत्कालीन वहां के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए, संवैधानिक पद पर रहते हुए कह देते हैं कि महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी रहेगा, मराठी को नौकरी मिलेगी, मराठी होगा, बिहारी नहीं होगा, पूर्वांचल वासी नहीं होगा, या मराठी भाषा चलेगी, हिंदी भाषी के साथ अपमान किया जाएगा, मारपीट की जाएगी, गलत व्यवहार किया जाता है। हमारा देश संवैधानिक ढांचे में जीता है। वी आर फेडरल। तो आवाज उठाना तो जरूरी है। आवाज तो उठाना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे। उन्होंने देखा, उन्होंने किया, उन्होंने सब कुछ चलाया, उन्होंने देश के सिस्टम को चलाया, देश के भारत रत्न, बहुत योग्य व्यक्ति। लेकिन फिर भी इस देश में क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद हावी है। क्या ये सत्य नहीं है आज भी जम्मू कश्मीर में ब्राह्मण लोगों को टारगेट करके हत्या की जाती है? टारगेट किया जाता है कि ब्राह्मण को मारना है और ब्राह्मण को मार दिया जाता है। क्या ये सत्य नहीं आज भी इस देश में अपराधी पुलिस वालों की सरेआम हत्या कर देते हैं, बिकरू कांड होता है, 9 पुलिस वालों की हत्या हो जाती है, लेकिन लोग उसका भी राजनीति और जातीयकरण करते हैं? क्या ये सत्य नहीं है? क्या ये सत्य नहीं? हाथरस केस जो मैंने लड़ा, हाथरस केस में जातिगत कारण से रेप, मर्डर, गैंग रेप सब कुछ लगा दिया गया। योगी जी के इस्तीफे की मांग की गई, बड़े राजनीति हुई। क्या राजनीति केसों पर करना जरूरी है? क्या केसों को, लोगों को बलि का बकरा बनाया जाना जरूरी है? राजनीति करने के लिए आपके पास मंच है, माइक है, माला है, आप वहां करिए। हाथरस में आपने देखा लड़ा में, और देखो तीनों बाइज्जत बरी हुए, बाइज्जत बरी हुए, और न मर्डर, न गैंग रेप, न रेप, केवल झगड़ा माना गया। और झगड़ा था, दोनों में दोस्ती थी, उसका झगड़ा था, उसी में कन्विक्ट हुआ और सब छूटे। तो न्यायपालिका, अदालत, न्यायालय पे हमें भरोसा रखना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है, और हमें करना चाहिए। और एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलते हुए दिखना भी चाहिए, होना भी चाहिए। हमारी न्यायपालिका जीवंत है, ज्वलंत है, वाइब्रेंट है। ऑनरेबल हाई कोर्ट भी ज्वलंत है, वाइब्रेंट है, जीवंत है। सरकारें भी अपना काम कर रही हैं और निश्चित तौर पर न्याय होगा। बिल्कुल। तो आपने सुना कि जिस तरीके से मनीष कश्यप को लेकर हमने विस्तृत जानकारी के लिए सर से डिस्कशन किए, और जो भी बातें लोगों के मन में है, चूंकि बिहार के तमाम लोगों के और अब देश के सभी लोगों की नज़र बनी है कि आखिर मशहूर एक यूट्यूबर मनीष कश्यप को लेकर एनएसए लगा दिया गया और मुश्किलें बढ़ा दी गई, तो फिर आखिर क्या होगा? तो तमाम सारी चीज़ें सर ने कहा है, आखिर देर ही सही न्याय जरूर मिलेगा। जो भी अपडेट्स है, अब अगला अपडेट्स हम देंगे। फिलहाल जो कमेंट्स में बताइएगा कि आगे जो भी राय है, आप अपना राय रखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।